हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और स्टूडेंट्स आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका हायर परचेज चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन। जी हाँ, जिसमें हम लोग करेंगे न्यूमेरिक क्वेश्चंस, अलग अलग प्रैक्टिसेस और देखेंगे कि हमने जो टेबल बनाए थे पिछले कुछ क्लासेस में वो आपको कितने याद हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्लास को सुनना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके रेलेवेंट स्टडी मटेरियल के होंगे। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन कहाँ से करवाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर्स की रेफरेंस के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो क्वेश्चन देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो डिस्क्रिप्शन में से आप देख लें और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं हम लोग स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। एक्स कंपनी परचेज some wagons on hire purchase system over a period of time for 2 years starting from 1st April 18 है मेरे पास, 53490 being as immediate deposit, यानी कि डाउन पेमेंट आपको दिया हुआ है, रेस्ट अमाउंट इन 4 annual installment of 1 lakh। ठीक है, आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है पेबल हाफ ईयरली। ये ध्यान रखिए, क्या लिखा हुआ है सर? पेबल हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने में आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, नाउ अब देखिए जब आप ये 6 महीने के अंदर पेमेंट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप 6 महीने का पेमेंट करेंगे, 6 मंथ पे पेमेंट कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट जो है ना वो आपको एनुअल दी जाती है, तो ध्यान रखिए इंटरेस्ट रेट तो एनुअल है और आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो तो आप 6 मंथ्स में कर रहे हैं, तो आप फिर क्या करेंगे बच्चों, आप इंटरेस्ट रेट को कर देंगे हाफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर क्वार्टरली पेमेंट है तो फिर आप उसको कर देंगे 1/4। चलिए तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले मैं आपको वो लिख के देता हूं कि भाई हमारे पास क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है। तो आपको बच्चों एक तो दिया हुआ है डाउन पेमेंट। ठीक है, डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं आप? डाउन पेमेंट आप कर रहे हैं 53490। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट कितने हैं सर? तो जो आपके इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है और हर इंस्टॉलमेंट पे आपको कितना पैसा देना है सर? मुझे देना है 1 लाख। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इसका मतलब कितना हो गया? 4 लाख रुपीज हो गया आपको जो देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो ठीक है, 4 लाख ही हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो 4 इंस्टॉलमेंट 1 लाख पेबल हाफ ईयरली, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन 30 of September 2018। द कैश प्राइस ऑफ द वैगन एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इज 4 लाख। देखिए सर, इसने हमको कैश प्राइस भी दे रखा है। अगर मैं यहां देखूं तो पहले मैं आपको हायर परचेज प्राइस निकाल के देना चाहूंगा। देखिए आपने टोटल कितना पेमेंट करना है? डाउन पेमेंट तो ये 53,490 और 4 लाख के आपके इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो टोटल पेमेंट बच्चों आपकी जेब से जा रहा है HPP में वो कितना जा रहा है सर? वो जा रहा है 4,53,490। ये हमारा टोटल पेमेंट जा रहा है। तो हमारा हायर परचेज प्राइस तो हो गया 4,53,490, जबकि हमें जो कैश प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है सर वो दिया हुआ है अमाउंट रुपीज 4 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वैगन कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखिए 12% पर एनम है, तो क्योंकि बच्चों आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट है 6 मंथ में, तो 12% हम इंटरेस्ट लगाते अगर हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट होता, लेकिन क्योंकि 6 महीने का मैटर है तो उसको आप हाफ करेंगे, है ना। हाफ क्यों करेंगे भाई? 12% इंटरेस्ट तो 12 मंथ का है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना लगेगा सर? 6%। ठीक है, तो हम जो इंटरेस्ट रेट काम में लेंगे दैट विल बी 6%। आगे लिखा हुआ है गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द परचेजर assuming depreciation is going to charge 10% per annum on reducing balance method and how these item will appear in the balance sheet इन द बुक्स ऑफ परचेजर। ठीक है सर, तो हम लोग परचेजर की पूरी बुक्स कर लेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जिसमें आपको मिलेगी परचेजर की कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बुक्स ऑफ परचेजर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये जानना कि टेबल कौन सा है। तो मैंने आपसे कहा था अगर आप फर्स्ट क्लास जाके देखें, सबसे पहले आप चेक करें कि क्या इंटरेस्ट रेट इज गिवन और नॉट गिवन।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज आपके पास क्या इंटरेस्ट रेट आपको नजर आ रहा है बेटा इसके अंदर? हाँ सर, बिल्कुल नजर आ रहा है, डिस्कशन कर ही रहे हो आप बैठे बैठे, तो इंटरेस्ट रेट तो है। फिर नंबर 2 मेरे को चेक करना है क्या कैश प्राइस इज गिवन और नॉट गिवन, है ना। आप चाहें तो पहला जो फर्स्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें टेबल आप जाके दोबारा देख सकते हैं। कैश प्राइस इज गिवन और नॉट, हाँ सर कैश प्राइस बिल्कुल गिवन है। बस अब इसमें 2 ही कंडीशन बनती है, आपको चेक करना है कि भाई जो इंटरेस्ट है इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और नॉट इंक्लूडेड। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड है तो एचपीबी ज्यादा होगा, किससे? कैश प्राइस से। और अगर इंक्लूड नहीं है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप चेक कीजिए बच्चों, आपका एचपीबी कितना है? 4,53,490। कैश प्राइस कितना है? 4 लाख। एचपीबी ज्यादा है कैश प्राइस से, यानी कि ये है कंडीशन नंबर 1। चलिए अब कंडीशन नंबर 1 देखिए, हम जब सॉल्व करेंगे तो कंडीशन नंबर 1 किस तरीके से सॉल्व होती है, ठीक है। चलिए बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोल रखा है कि भाई जो स्पेस है, स्पेस का देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो टोटल जो कॉलम मुझे चाहिए वो टोटल 5 कॉलम चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, पहले 3 कॉलम बनाता हूं, देन फिर मैं 2 कॉलम आपको बना के दूंगा, ठीक है बच्चों। आपको पूरे के पूरे 5 कॉलम जो है बच्चों एक साथ बनाने हैं, है ना। और मैं यहाँ 3 कॉलम तो हम ऊपर बना दूंगा एंड देन 2 कॉलम मैं आपके नीचे बना दूंगा। भाई एक बार देखिए, अगर आपको टेबल आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपका काम जो है ना बेटा बड़े आराम से हो जाएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। चलिए तो कॉलम नंबर 1 2 3 ऊपर और आखिरी के 2 कॉलम में बनाता हूं आपके लिए नीचे, ठीक है। ये बचे हुए हमारे 2 कॉलम। अब ये क्या बहुत, यहाँ काफी ज्यादा जगह मेरे पास हो गई है। चलिए पर मैं कॉलम के नाम बताता हूँ बेटा। कॉलम नंबर 1 जो रहेगा वो रहेगा नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट का, आप चाहे तो लिख ले। कॉलम नंबर 2 जो आपका रहेगा, पहला था नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट, दूसरा रहेगा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का, ठीक है, ये दूसरा रहेगा। तीसरा जो मेरा रहेगा वो रहेगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है सर, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, है ना। तो कॉलम नंबर 2 देन कॉलम नंबर 3, फिर कॉलम नंबर 4 जो मेरा रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट का, ठीक है, आप चाहे तो लिख ले कॉलम नंबर 4 इंटरेस्ट। कॉलम नंबर 5 रहेगा प्रिंसिपल का, है ना। प्रिंसिपल और कैश प्राइस एक ही चीज होती है बेटा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप बड़े आराम से इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहला है नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट। तो यहां से मैं जब स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि भाई मेरा देखिए टोटल कैश प्राइस कितना था सर, हमारा टोटल कैश प्राइस था अमाउंट रुपीज 4 लाख, ठीक है, ये आपका टोटल कैश प्राइस था। अब आप एक बात समझिए, 4 लाख का था, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या पेमेंट किया सर? हमने सबसे पहले पेमेंट किया डाउन पेमेंट, ठीक है। कितना डाउन पेमेंट किया सर? आपने जो डाउन पेमेंट किया वो है 53,490 का, 53,490, है ना। आप एक ही कॉलम समझिए बेटा। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यही इंस्टॉलमेंट है, हाँ सर ये इंस्टॉलमेंट है, 53,490, है ना। कॉलम नंबर 3 तक हम पहुंच गए। अब एक बात बताइए, क्या डाउन पेमेंट में ये कॉलम नंबर 4 जो है ना बेटा, ये हमारा इंटरेस्ट का है, ध्यान रखिए। क्या डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट होता है सर? द आंसर इज नो। इसका मतलब पूरा का पूरा ही पार्ट क्या है सर? पूरा का पूरा ही वो आपका प्रिंसिपल माना जाएगा। क्यों? कि आपका जो डाउन पेमेंट होता है उसमें किसी तरह का कैश प्राइस नहीं होता है। चलिए ये हमने काम कर लिया। अब ध्यान रखिए कॉलम नंबर 5 को जाके आपको लेस करना है, ये ध्यान रखना बेटा, है ना। तो कॉलम नंबर 5 ये हम लोग यहाँ यही लेस कर रहे हैं। चलिए तो 4 लाख में से अब अगर हम इसको लेस कर दें, 4 लाख माइनस 53,490, तो बेटा ये मेरे पास बच रहा है 3,46,510, ठीक है सर। तो ये बात हो गई, जैसे आपने डाउन पेमेंट करा, अब कितना पैसा बाकी है? 3,46,510। चलिए अब मैं आपका ये जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है कॉलम नंबर 3 ये मैं भर देता हूँ। देखिए पेमेंट कैसे करना था, 53,490 तो आपको ऑन द स्पॉट देना था, और फिर उसके बाद हर बार जो पेमेंट करना था सर वो कितना कितना करना था? 4 बार पेमेंट करना है, 1 लाख। ओ 4 बार करना है, ज्यादा नहीं चलेगा मैं, 1 लाख 1 लाख
1 लाख एंड फाइनली 1 लाख। यही पेमेंट करना है सर आपको, है ना। 4 इंस्टॉलमेंट देने हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। बस आपको काम अब इतना ही तो करना है, आपको ये चेक करना है कि जब भी आप 1 लाख का पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए जब हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, पहला इंस्टॉलमेंट दिया, ध्यान रखिए बच्चों इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है सर, इंटरेस्ट हमसे चार्ज होता है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है 346,510। चलो जल्दी से कैलकुलेटर निकालो और लगाओ 346,510। इस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे और इंटरेस्ट जो लगाएंगे कितना लगाएंगे सर, हम इंटरेस्ट लगाएंगे 6% का। ठीक है, तो ये आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखा दी है। 346,510 पे कितना इंटरेस्ट 6%, तो इंटरेस्ट आ रहा है 20791। तो पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देखिए, पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ रहा है कितना 20791। ये इंटरेस्ट आ गया बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब पहली बार 1 लाख रुपए दूंगा उसमें इतना तो इंटरेस्ट ही है। सर अगर इतना इंटरेस्ट है 1 लाख के अंदर तो प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख में से इंटरेस्ट माइनस कर दें, तो इसको 1 लाख में से माइनस करेंगे तो आएगा 79209। ठीक है बच्चों, चलिए ये मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पूरा काम कर दिया। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने आपको बताया इंटरेस्ट कितना है, तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे लगता है। तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना था 346,510, इस पे निकाला 6%, तो आया मेरा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आया, ये आया 20791। मैंने कहा भाई 1 लाख का इंस्टॉलमेंट है, इतना इंटरेस्ट है, तो बचा हुआ हो गया प्रिंसिपल। मैं फिर बोल रहा हूँ जो 5th कॉलम में प्रिंसिपल आ रहा है वही आगे जाके लेस होगा। कैसे समझिएगा आप, 79209 आपका प्रिंसिपल है ना, तो अब यहाँ जो हम लेस करेंगे वो कितना करेंगे सर 79209। ठीक है, चलिए सर, तो ये है ना मैंने काम खत्म कर दिया। कौन सा काम खत्म कर दिया सर आपने, सर मैंने काम खत्म कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। तो 346,510 माइनस करें 79209, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 267,301। यानी कि अब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आप इंटरेस्ट लगाएंगे वो इस पे लगाएंगे। ठीक है, तो अब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 2,67,301 का कितना परसेंट 6%। ठीक है, चलिए तो इस पे अगर मैं 6% लगाऊं तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 16,038 रुपीज। हाँ सर, कितना 16,038। यानी कि जब आप बेटा दूसरा इंस्टॉलमेंट देंगे 1 लाख का, उसमें 16,038 का इंटरेस्ट है, तो सर प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 83,962। ये है आपका प्रिंसिपल। तो जब आपने दूसरी बार 1 लाख रुपए दिए तो 16,038 का इंटरेस्ट है और बाकी आपका प्रिंसिपल है 83,962। बस अब क्या करें, प्रिंसिपल को पहले कॉलम में से लेस कर दें, तो सर 83,962। ठीक है, चलिए 83,962। ठीक है सर, चलिए ये हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का काम कर लिया है। अब जब 83,962 को लेस करेंगे 267,301, तो अब देखिए आपका बचा हुआ प्रिंसिपल आ रहा है 1,83,339। 1,83,339, यानी कि अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा। ठीक है, तो इसका 6% निकालते हैं। देखो टेबल का मेरा थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए इसका मैं 6% निकाल देता हूँ। 183 और 339 का 6%। ठीक है, ये आ रहा है पूरा 11,000। गुड, तो यानी कि अब जो अगला इंटरेस्ट है वो कितना है 11,000। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी बार जब आप 1 लाख रुपए देने जा रहे हो तो 11,000 का तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 88,999 कर रहा है, तो उसको 89,000 ही कर देते हैं। चलिए तो इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल कितना था सर, प्रिंसिपल था 89,000 रुपीज का। यानी कि सर आपने जब तीसरा पेमेंट दिया है तो मजे की बात ये कि उस 1 लाख में 11,000 का था इंटरेस्ट और 89,000 का क्या था प्रिंसिपल। तो यहाँ अब हम क्या करें सर, यहाँ अब हम माइनस करेंगे हमारा 89,000 रुपीज। ठीक है, चलिए टोटल 3 इंस्टॉलमेंट तक हो गया हमारा, ये हम यहाँ माइनस करेंगे हमारा 89,000। ठीक है,
ये आपका 89,000। चलिए लास्ट वाले पे आ जाते हैं अब हम लोग। 89,000 अब हम लेस करेंगे इसमें से 183,339, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास 94,339, 94,339। चलिए आखिरी इंस्टॉलमेंट कितने का भाई? 1 लाख का। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के बाद फ्रैक्शंस में आ जाते हैं बेटा। तो ध्यान रखिए आखिरी वाले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं। आखिरी वाले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है ना, जो चेक कर लीजिएगा कि भाई बैलेंसिंग फिगर के बराबर आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 6% अगर मैं इसका निकालूं तो आ रहा है 5661। तो चलिए लास्ट में जो इंटरेस्ट तो कितना है वो है मेरे पास 5661। इसका मतलब आखिरी बार जो आपने 1 लाख दिए उसमें से 5661 का इंटरेस्ट था सर। तो सर प्रिंसिपल कितना था? सर प्रिंसिपल था 94439 का, ठीक है, 94439, ठीक है। चलिए तो ये हमारा काम हो गया। और देखिए यहाँ पर है ना कि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं फाइनल लिख देता हूँ यहाँ क्या लिखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ इस वाले को। तो यहाँ देखिए जब आप लिखेंगे ना तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 94339, और ऐसा लिखते ही ये कॉलम क्या हो गया सर? 0 हो गया और बन गया आपका टेबल कंप्लीट। क्योंकि मैंने आपको इतनी बार बोला है कि टेबल बनाने का हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ क्या ऑब्जेक्ट होता है, हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट बेटा हम जो पे करते हैं उसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। चलिए तो आई होप सो ये टेबल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज इसकी प्रैक्टिस एक बार आप जरूर करिए। अब मैं आपको बताता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट पेज की, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब जब हम बनाएंगे बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट? सर परचेजर के बुक्स में। तो एक तो बनता है यहाँ पे एसेट अकाउंट, ठीक है। तो आपका देखिए एक तो बनेगा एसेट अकाउंट। तो मैं एक एक अकाउंट पहले आपका बना देता हूँ। अच्छा कितने साल का उसने मांगा है? 2 साल का मांगा है, क्योंकि क्वेश्चन ही 2 साल का है। तो आप देखिए 2 साल का आपको बनाना है अकाउंट। तो ये बुक्स हैं परचेजर की। परचेजर कौन है सर? परचेजर है एक्सेंट कंपनी, ठीक है सर। तो आप किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं? एक्सेंट कंपनी। तो पहला अकाउंट तो मैं एसेट्स बना रहा हूँ। एसेट्स का नाम क्या है सर? एसेट्स का नाम है वैगन, जी हाँ। तो आप वैगन अकाउंट बना रहे हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री आपने जब एसेट परचेज किया तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो यहाँ आ जाएगा सर हमारे पास एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, है ना। डेट का मैंने कॉलम नहीं बनाया, आप चाहे तो लिख लें, मैं हर एक ट्रांजेक्शन की डेट आपको बता दूंगा। इसकी डेट आएगी बेटा 1 अप्रैल 18, ठीक है। अमाउंट आएगा सर कैश प्राइस विच इज अमाउंट ₹4 लाख। अब क्या करेंगे आप? डेप लगाएंगे। ईयर एंड 31 मार्च 19 इसका डेट लिखेंगे आप। बाय डेप्रेशन, डेप्रेशन का रेट है 10%। तो देखिए 40,000 का अगर डेप्रेशन लगेगा तो बाय बैलेंस सीडी कितना बचेगा सर? मेरे पास बचेगा 3,60,000, ठीक है सर। ये एसेट्स अकाउंट बनाया फर्स्ट ईयर का। मैं आपको सेकेंड ईयर का भी बना के देता हूं। जब आप बनाएंगे सेकेंड ईयर का विच इज टू बैलेंस बीडी 3,60,000 डेप्रेशन लगाएंगे तो आएगा बाय डेप्रिसिएशन 10% WDV पे था, तो अगले साल का डेप्रेशन आएगा 36,000, ठीक है। और फिर बाय बैलेंस सीडी 360 में से 36 का डेप लग गया तो बचा कितना? 324, ठीक है। चलिए ये मैंने बनाया एसेट्स अकाउंट। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बन गया मेरा एसेट्स अकाउंट। तो एक तो बनेगा एसेट्स अकाउंट, एक बनेगा बच्चों वेंडर अकाउंट। अच्छा इसकी डेट अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं, ये 1 अप्रैल 18 और बाय डेप जो 40,000 है 31 मार्च 19, बैलेंस के लिए भी 31 मार्च 19, टू बैलेंस बीडी की डेट 1 अप्रैल 19, डेप्रेशन की 31 मार्च 2020, ठीक है। चलिए और बाय बैलेंस सीडी की वही डेट रहेगी। अब देखिए बच्चों वेंडर का अकाउंट आपका, तो जब आप बना रहे हैं अब वेंडर कौन है? वैसे वेंडर एक तरह का आपका क्रेडिटर, आपका सेलर। आपने एसेट्स खरीदी, पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? समझिए यहाँ आ जाएगा सर बाय एसेट्स। एसेट्स का नाम क्या है? वैगन।
कौन सा गन? वैगन, बाय वैगन आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, बस अब ये जो अकाउंट है ये यूं नाचता रहेगा इधर से उधर, जब बच्चे को झूला देते ना ऐसे झूला देना पड़ेगा इसको। देखिए कैसे, वेंडर को आपने डाउन पेमेंट किया सर 1 अप्रैल 18 डेट डालेंगे, पेमेंट करने की एंट्री वेंडर टू बैंक। लो सर ये आपका वेंडर टू बैंक, डाउन पेमेंट है आपका कितना दिया हुआ है 53,490 है ना, 53,490। ठीक है, चलिए अब आप डेट का ध्यान रखिएगा, 6 महीने का गैप है सर। पहला इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 18। देखो बच्चों ध्यान रखना, अच्छे से सुनना, जब भी इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आएगा, आई रिपीट, जब भी इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आएगा सर हम 2 एंट्री करेंगे सर। कौन कौन सी? एक इंटरेस्ट के ड्यू करने की और एक टोटल पेमेंट की। इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो इधर तो आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट। तो पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देखिए आपने कितना निकाला था, क्योंकि मैंने निकाल के रखा था, एक पेज में मैंने लिख के रखा था। तो पहली इंस्टॉलमेंट का हमने जो इंटरेस्ट निकाला था वो निकाला था 20791। ठीक है सर, तो 20791, तो यहाँ आ जाएगा 20791। ठीक है, तो 20791 दोबारा लिखते हैं इसको 20791। ठीक है, इसका डेट लिख लीजिए 30 सितंबर 18। फिर पेमेंट करेंगे तो एंट्री वेंडर टू बैंक, यहाँ आ जाएगा आपका टू बैंक। ठीक है, और आपने इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी सर? हमने इंस्टॉलमेंट पे करी थी अमाउंट ₹1 लाख। ठीक है, तो इन दोनों ट्रांजेक्शन की किस किस की? बाय इंटरेस्ट और टू बैंक। यहाँ पर डेट क्या लगेगी? यहाँ लगेगी 30 सितंबर 18। फिर 6 महीने बाद यानी कि 31 मार्च 18 जब ईयर एंड होगा, तो अगेन देखिए जब आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा बेटा, तो ये झूला ऐसे ही झुलाना है आपको। सर झूला कैसे झुलाना है? ऐसे झुलाना है बेटा। इंटरेस्ट के लिए तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। देखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट है 16,038 है ना, 31 मार्च 19 डेट डालेंगे बेटा यहाँ पे आप। और पेमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे? पेमेंट के लिए आप लिखेंगे सर टू बैंक विच इज अमाउंट ₹1 लाख। ठीक है सर, चलिए तो पहले साल में क्या हो गया? 2 इंस्टॉलमेंट आपने पे ऑफ कर दी। बस अब जल्दी से बैलेंस निकालें। वेंडर है, लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस बचेगा आपका टू बैलेंस CD। ठीक है, चलिए लगाते हैं टोटल 4 लाख 207,436,829 436,829 और इसमें से लेस कर दें आप -253,490, तो बैलेंस आपका आएगा 183,339 183,339। ठीक है सर, ये मैंने बना लिया फर्स्ट ईयर का अकाउंट। अब ये टू बैलेंस CD है, तो बच्चों इसको अगले साल ले जाएंगे तो क्या आएगा सर? अगले साल ले जाएंगे तो आएगा बाय बैलेंस BD। बिल्कुल, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 अप्रैल 19 को आप लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस BD 183,339। ठीक है, ये हो गया हमारा बाय बैलेंस BD। अब वापस वही नाटक, इंस्टॉलमेंट आएगा बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, ऐसे इसको झूला झुलाना है बस। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना था? बाय इंटरेस्ट कितना लिखा था हमने सर? 11,000। यस 11,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट डेट लिख लीजिए 30 सितंबर 2019 आएगी डेट यहाँ पे, है ना। पेमेंट के लिए क्या आएगा सर? पेमेंट के लिए आएगा टू बैंक। कितना पेमेंट सर? अमाउंट ₹1 लाख। ये तीसरा इंस्टॉलमेंट हो गया। बस अब आखिरी में आ जाओ सर चौथे इंस्टॉलमेंट पे। तो बाय इंटरेस्ट कितना आएगा सर? आखिरी वाले का है 5,661 और पेमेंट करेंगे, है ना, इंस्टॉलमेंट नंबर 4, तो टू बैंक अमाउंट ₹1 लाख। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सर आपका वेंडर अकाउंट कंप्लीट। कितने साल का सर? ये हो गया फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये काम हमारा हो गया। अब देखिए, एक तो आपने एसेट्स अकाउंट बना लिया, एक आपने वेंडर अकाउंट, दो तो मेन ही अकाउंट है वैसे। अब आप अगर और बनाना चाहें तो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है मैं आपको सारे ही अकाउंट बना के देता हूँ, तो एक आप चाहें तो डेप्रेशन के अकाउंट बना सकते हैं और एक चाहें तो इंटरेस्ट के अकाउंट भी बेटा आप इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने नेसेसरी अकाउंट बोला। अब नेसेसरी अकाउंट बोलता है तो फिर क्या है ना, उसके इसमें आपके लिए बेटर रहेगा कि आप सारे अकाउंट जो जो मांग रहा है बना लें, क्योंकि ये तो नेसेसरी बोल के क्या करता है ना, अपना पीछे छुड़ा लेता है, पर हम लोग पीछा नहीं छुड़ा सकते ना ऐसे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे।
एक तो आपका देखिए डेप्रेशन अकाउंट में बनाता हूँ। डेप्रेशन क्या होता है ना, साल में एक ही एंट्री आएगी, एक ही बार आप डेप लगाते हो। डेप्रेशन की एंट्री होती है डेप्रेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स कौन सी थी, वैगन। पहले साल का डेप्रेशन 40,000। बस इसको कहाँ ले जाएंगे, P&L में, तो आ जाएगा बाय P&L अमाउंट ₹40,000। ठीक है, ये पहले साल का डेप अकाउंट। दूसरे साल का बनाना है, फिर से लिख लो, टू वैगन 40,000, 36,000, सॉरी, नेक्स्ट ईयर का डेप आपका, क्योंकि डब्ल्यू मेथड है। टू वैगन 36,000 और बाय P&L भी कितना, 36,000 रुपीज। ठीक है सर, चलिए, तो ये हो गया आपका कार्यक्रम। ये तो आपने कौन सा अकाउंट बनाया, सीधी बनाया आपने डेप्रेशन अकाउंट। और एक और मैं आपको बना के देता हूं, इंटरेस्ट। देखिए आप किसकी बुक बना रहे हैं पता है आपको, सर हम बना रहे हैं परचेजर की बुक। अच्छा सर, इंटरेस्ट आपके लिए क्या, इनकम या एक्सपेंस? सर इंटरेस्ट तो हमारे लिए एक्सपेंस है, वेरी गुड। और इंटरेस्ट कहाँ जाता है सर, इंटरेस्ट जाता है P&L के अंदर। ठीक है, तो आपने देखिए वेंडर में, जब भी मैंने आपको ये वेंडर अकाउंट बनाया, मैंने आपको बोला क्या लिखना है, यहाँ आप लिखना है, देखो वेंडर में बाय इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट में क्या लिखोगे सर, इंटरेस्ट में लिखेंगे हम लोग टू वेंडर। देखिए बच्चे, ये पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, तो पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना था, 20791। ध्यान रखिएगा ये 6 महीने की इंस्टॉलमेंट है ना, तो पहले साल में 2 इंस्टॉलमेंट आपने दिए। पहली बार मैंने लिखा टू वेंडर 2071, दूसरे वापस लिखूंगा टू वेंडर 16,038, है ना। तो पहले साल में 2 इंटरेस्ट थे सर, पूरे के पूरे P&L में जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। हम शॉर्ट में SPL लिख रहे हैं, आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। दोनों का टोटल लगा लें, 20791 16,038, ये आ रहा है बच्चों सर 36829। ठीक है, ये हुआ आपका पहले साल का। सेकंड ईयर में अगेन क्या करना है, सेकंड ईयर में आपको बनाना है यहाँ पे टू वेंडर, है ना, इंस्टॉलमेंट नंबर 3, टू वेंडर इंस्टॉलमेंट नंबर 4। तो कितना इंटरेस्ट था, 11,000 और 5661। ठीक है, पूरा कहाँ चल जाएगा, बाय SPL, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में चल जाएगा 16,661। ठीक है, चलिए ये हमारा खत्म हो गया। तो ये बच्चों मैंने आपके सारे जो भी देखिए नेसेसरी अकाउंट थे, वो सारे के सारे नेसेसरी अकाउंट मैंने आपको बनवा दिए। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि भाई बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, है ना, कि फर्स्ट ईयर के एंड पे बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे, एक साल का मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, बैलेंस शीट का जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो नॉन करंट एसेट्स में, परचेजर की बुक चल रही है, बड़ा ध्यान रखना है ना। तो सर नॉन करंट, है ना, नॉन करंट एसेट्स वहां दिखाएंगे आप। फर्स्ट ईयर में देखिए आपका वैगन कितने का था सर, वैगन तो था वैसे 4 लाख का, है ना। फिर सर आपने उस पर डेप लगाया था ना फर्स्ट ईयर एंड, मैं फर्स्ट ईयर एंड के दिखा रहा हूँ, इस बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 19, है ना। माइनस करेंगे, फर्स्ट ईयर का डेप कितना था सर, फर्स्ट ईयर का डेप था 40,000। तो सर एसेट्स की वैल्यू बची कितनी थी सर, एसेट्स की वैल्यू बची थी आपकी 360, है ना। और आप एक काम करना, इसी के नीचे आप माइनस कर दें कि भाई वेंडर को कितना पैसा देना है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर। एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आप लायबिलिटी में दिखा दें, है ना, पर आप यहां से भी लेस कर दें, अमाउंट ड्यू टू वेंडर। तो अमाउंट ड्यू टू वेंडर मैं चेक करूंगा कि फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट ड्यू टू वेंडर कितना है। देखिए बच्चों, ये रहा आपका वेंडर अकाउंट और फर्स्ट ईयर एंड में कितना था, 183,339। ठीक है, 183,339। तो 183,339 को लेस कर दें, 3,60,000 माइनस 183,339, ये बच रहा है 1,76,661, 1,76,661। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आज है ना, देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लग गया हमको, वहां से टाइम लग गया, लेकिन फिर भी टाइम इतना लगा। ये जो हमने क्वेश्चन कराया, ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है बेसिकली परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, परचेजर की बुक्स में आप क्या क्या बनाएंगे और उसको कैसे कैसे शो करेंगे। ठीक है,
ये ध्यान रखिए कि जब आप ये क्लासेस देख रहे हैं बच्चों, तो प्लीज प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। हम लोग एक पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक तरीका तो ये है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे आज नहीं तो कल मुझे तो वैसे भी सारे क्वेश्चन कराने हैं। तो जो मैं आपको जिस स्टडी मैथ से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो सारे क्वेश्चन कराने ही हैं। लेकिन क्या उससे ऑब्जेक्ट सॉल्व हुआ, क्या आप सीखे? सर द आंसर इज नो। तो पढ़ाने का पैटर्न कैसा रहेगा? आप आज क्योंकि फर्स्ट क्लास हम लोग कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ पढ़ाने का पैटर्न कैसा रहेगा कि हम लोग क्लास वर्क जो यहाँ मैं करा रहा हूँ, साथ में बेटा मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, है ना। प्लीज प्लीज होमवर्क को आप जरूर करें। देखिए अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे ना तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा ही दूंगा। और मुझे तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो फिर वैसे भी कराने, लेकिन जब तक आप पेन नहीं चलाओगे, आप खुद अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, है ना। और ये क्वेश्चन क्या, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, मैं जो क्लास वर्क दूंगा उसके पैरेलल में आपको होमवर्क दूंगा। प्लीज बेटा क्लास वर्क को आप अच्छी तरह समझिए, होमवर्क आप खुद कीजिए, और जहां आपको डाउट है प्लीज प्लीज आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, है ना। आप बिल्कुल कॉल करके या डाउट क्लास हमारी जो लगेगी वीकली, उसमें डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको होमवर्क की वीडियो भी दूंगा, ठीक है। जब आप मांगेंगे तो मैं आपको बिल्कुल होमवर्क, अगर आपका होमवर्क हो जाता है ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो होमवर्क का वीडियो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। बट मैं चाहता हूं पहले एक बार आप क्वेश्चन को खुद ट्राई जरूर करें, ठीक है। चलिए, होमवर्क के लिए आप चाहें तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं सारा लिख देता हूं कि क्लास वर्क क्या है और होमवर्क क्या है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आज की क्लास में हमने क्लास वर्क क्या करा और होमवर्क क्या करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमने आज का करा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे कल अगली क्लास के साथ नए क्वेश्चन की तरह। चलिए, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल, बाय बाय।